नोएडा स्थित जेल बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज के खचाखच भरे विशाल सभागार में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रवेश करते ही लगने लगे योगी मोदी के नारे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ व गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का किया शुभ आरंभ। मंच पर जहां भाजपा के वरिष्ठ नेतागण के साथ स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब विशाल पुष्पमाला पहनाई गई तो सारा सभागार जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा। ये दृश्य है 1 अप्रैल दिन सोमवार समय दिन के ठीक 3:05। जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे। उन्होंने कहा, एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए उनका परिवार प्रथम है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा, तो दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास की सोच रखने वाली भाजपा है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में आज आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ऊर्जावान जनता से संवाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश से 80 मनकों की माला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहनानी है। हार्दिक आभार गौतम बुद्ध नगर वासियों। समाज का नेतृत्व वर्ग जो प्रबुद्ध जन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे सभी यहाँ पे उपस्थित संत जन, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापार मंडल और अलग अलग तबके से जुड़े हुए उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया, तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है। एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा। एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता उस समय। इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर, जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है कि कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़ करके इन आयोजनों के साथ भागीदार बनना चाहिए। होली के आयोजन को भी इसी नजदीकी से हम देखते थे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को देखता था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाना गाया जाता था,
होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले, लेकिन गाना लोग गाते थे, गांव गांव में गाते थे। होली की मंडली गांव गांव में घूमती थी, यही गाना गाती थी। लेकिन दुख होता था कि गांव गांव में लोग गा तो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जहां आप राम लला के होली खेलने की बात कर रहे हैं, वहां तो रामलला है ही नहीं। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी? ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं हमारे पास है? सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास। तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभिषिक्त बना लेता है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानिए तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। हम देश के बारे में सोचेंगे। युद्ध और चुनाव दोनों पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ लड़े जाने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ लड़े जाने चाहिए। हम उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय देते हुए एक एक वोट डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिलवा करके 80 उत्तर प्रदेश के अंदर 80 मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पड़नी है, उसमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।